आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बेस्ट माइलेज टिप्स आप लोगों की कार के लिए, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छा बेहतरीन माइलेज ले सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मेरी कार जो है वो कंप्लीट पेट्रोल कार है और मुझे यहाँ पे माइलेज मिला है 10 kmpl पर लीटर का। आप लोगों को भी उससे अच्छा माइलेज मिल सकता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक्चुअली जानने वाले हैं बेस्ट माइलेज टिप्स के लिए, जिसके वजह से आप लोग जो है वो अपनी कार का माइलेज बढ़ा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर से जो है वो हम लोग सबसे पहली टिप के बारे में बात करें तो सबसे पहली टिप जो है वो आपकी कार का 10 से 20% माइलेज जो है वो बढ़ा सकती है। और ये है हाईवे पर कार चलाने के टाइम पर होने वाली कॉमन मिस्टेक। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हाईवे पर कार चलाते रहते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि विंडो खोल देते हैं। एक बार विंडो हम लोगों ने खोल दिया, इसके बाद जो है हम लोग सोचते हैं कि एसी बंद कर देते हैं, जिसके वजह से जो है वो सामने से तो काफ़ी अच्छा हवा आ ही रहा है, बट जिसके वजह से जो है वो अपना एसी बंद होने की वजह से माइलेज बढ़ सकता है। बट ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर हाईवे पर आप लोग कार चला रहे हो, आप लोगों का स्पीड है 60, 70, 80 किलोमीटर पर आवर तक का, और वैसे टाइम पे अगर आप लोग अपना विंडो ओपन रखते हो तो जिसके वजह से एरोडायनामिक ड्रैग क्रिएट होता है। और ये ड्रैग जो है वो आपकी कार के इंजन को ज़्यादा फोर्स करता है, ज़्यादा पावर क्रिएट करने के लिए, और जिसके वजह से आपका माइलेज जो है वो कम हो सकता है। अगर आप लोग हाईवे के ऊपर एसी चालू रखोगे, अपने कार का सारे विंडोज बंद रखोगे, तो जिसके वजह से आपकी कार के इंजन को ज़्यादा फोर्स नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिल सकता है। आप लोगों का माइलेज जो आप लोगों की कार का माइलेज जो है वो 10 से 20% से आराम से बढ़ सकता है। तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ करना चाहिए। इससे जो है वो एक और चीज़ होता है कि आप लोगों को थकान जो है वो थोड़ा सा कम लगेगा कंपेयरिंग टू अगर आप लोग हाईवे पर जो है वो विंडो ओपन रखोगे और कार चलाओगे, और अगर जो है वो विंडो बंद रख के एसी चालू करके जो कार चलाओगे, तो ये जो है वो दोनों भी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। तो अभी इसके बाद दूसरी टिप के बारे में बात करें, एंड दूसरा टिप है आप लोगों के कार का टायर प्रेशर। जनरली लोग जो सोचते हैं कि टायर प्रेशर अगर कम रहेगा तो इससे माइलेज में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आपकी कार का टायर प्रेशर कम रहेगा तो आप लोगों के माइलेज में 5 से 10% तक का फ़र्क पड़ सकता है। अब ये कैसे है मैं आप लोगों को बताऊं तो जनरली जो है वो जब हवा टायर के अंदर कम रहेगा तो आपका टायर जो है जिसका कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो ज़मीन के साथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि रोड के साथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो आपकी कार के इंजन को ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा आपकी कार को आगे बढ़ाने के लिए, और डेफिनेटली इसके वजह से आप लोगों की कार का माइलेज कम हो सकता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा कार का माइलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो अपने टायर्स के कार के टायर्स के अंदर जो है वो टायर प्रेशर सही तरीके से रखना चाहिए। कम से कम जो है वो 2 हफ्ते के अंदर से लेकर आप महीने के अंदर एक बार इन टायर प्रेशर को चेक कर सकते हो, टायर के अंदर हवा सही तरीके से भर सकते हो, जिससे आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का इशू नहीं आएगा। तो चलिए अभी इसके बाद बात करते हैं हम लोग अभी जो है वो तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट है, जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि कार चालू करके आगे बढ़ाने से पहले कार में जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि कार को कुछ टाइम तक आइडलिंग करके गर्म करने देते हैं, इंजन गर्म करने देते हैं, जिसके वजह से ये होगा कि आपका इंजन सही तरीके से परफॉर्म करेगा और जो है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस में मिलेगा, और जो है वो इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जनरली आजकल की जो मॉडर्न कार्स है उनको आइडलिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लोग जो है वो बस 30 सेकंड तक अपने कार को चालू रखो, कार के इंजन को स्टार्ट करो, एक जगह पर रुको, उसके बाद आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, आप लोगों का कार जो है वो चलते चलते जो है वो इंजन उसका गर्म हो जाएगा और आप लोगों का माइलेज जो है वो 10 से 20% तक बढ़ जाएगा। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो जनरली जब हम लोग जो है वो कार के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो आइडलिंग में माइलेज ज़्यादा नहीं मिलता, आइडलिंग में माइलेज कुछ भी नहीं मिलता, ज़ीरो मिलता है, ठीक है। और वैसे टाइम पे अगर आप लोग अपनी बस कार को स्टार्ट करके चालू करके रखोगे कुछ टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि 1 मिनट 2 मिनट, जब तक आप लोगों की कार का इंजन परफेक्टली गर्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों का जो है वो 1-2 मिनट
यूनिट का जो माइलेज है वो कम हो जाएगा। तो आप लोग अगर सोचते रहोगे कि इस तरीके से जो है वो मेरा कार का माइलेज बढ़ेगा, तो आप लोगों के कार का माइलेज जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। आइडलिंग करने के लिए जो है वो जनरली 30 सेकंड जो है वो मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं। अगर गर्मी के टाइम पे पकड़ा जाए तो 20 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक का टाइम भी अगेन कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो जनरली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कार स्टार्ट करो 30 सेकंड तक, उसके बाद चलने दो कार जैसे जैसे चलते रहेगा वैसे वैसे उसका इंजन ऑटोमेटिकली गर्म होते रहेगा और जो है वो 30 सेकंड के अंदर इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल होता है और बाकी के सारे लिक्विड्स जो है वो ऑलमोस्ट सारे बोलते हैं ना कि सारे कॉन्टैक्ट को जो है वो सारे जगह पे जो है वो पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को जो है वो दोनों भी चीज़ का इशू नहीं आएगा, ऑल्सो जो है वो माइलेज का एडवांटेज मिलेगा और आप लोगों की कार का माइलेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। कुछ सिनारियों में अगर आप लोग जो है वो डेली 2 मिनट अपने कार के इंजन को स्टार्ट रखते हो तो वैसे सिनारियों में आप लोगों की कार का माइलेज जो है वो 25 से 30% भी बढ़ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आप लोग जो है वो किस तरीके से सारा प्रोसीजर करते हो, बट जनरली जो है वो मैं आप लोगों को इस तरीके से रिकमेंड करूँगा जिससे जो है वो आप लोगों का माइलेज काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टिप के बारे में बात करें तो नेक्स्ट यानी कि चौथा अपना टिप है वो आप लोगों के लिए ये रहेगा और वो है जब आप लोग पेट्रोल भरवाने जाते रहोगे तब। जनरली जो है वो ये चीज़ आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं किया रहेगा, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वो चीज़ ये है कि अगर आप लोग पेट्रोल भरवाने जा रहे हो पेट्रोल पंप के अंदर तो पेट्रोल जो है वो आप लोगों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में भरवाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि जनरली जब आप लोग जो है वो पेट्रोल भरने के लिए जाते हो गर्मी के टाइम पे या फिर जो है वो दोपहर में, तो वैसे टाइम पे क्या होता है कि इंजन जो है वो रास्ता पहले तो हॉट होता है, इसके वजह से जो है वो जब आप लोग इंजन के अंदर जो अपने फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल भरोगे तो जिसके अंदर जो है वो एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से जो है वो पेट्रोल जितना भी आप लोग भरते रहोगे उससे कम ही आएगा और जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो माइलेज कम मिलता है। बट अगर आप लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाओगे, रास्ते जो है वो एकदम से ठंडे होते हैं, आपका आपके पेट्रोल टैंक के अंदर कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं रहेगा और जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोग जो भी पेट्रोल भरने वाले हो उसमें जो है वो आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप लोग जो है वो जो भी फॉर एग्जांपल इवन जो है वो अगर आप लोग पेट्रोल भरने वाले हो और वो प्रेशर की वजह से 1 लीटर का भी डिफरेंस आ जाता है तो आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों का 1 लीटर का जो माइलेज है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पकड़ लो कि 10 किलोमीटर जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का माइलेज इंक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी पेट्रोल भरने के लिए जाओगे तो आप लोगों को पेट्रोल जो है वो ज़्यादा करके अर्ली मॉर्निंग में भरो या फिर जो है वो रात में थोड़े से लेट टाइम पे भरो, जिससे जो है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट टिप के बारे में बात करें एंड नेक्स्ट टिप है अपना 5वां टिप और ये टिप है आप लोगों के कार के अंदर पेट्रोल टैंक के अंदर लो पेट्रोल का जो है वो साइन आ जाना। यानी कि अगर आप लोगों की कार के अंदर जो है वो पेट्रोल कम हो जाता है, लो फ्यूल से भी कम हो जाता है, तो आपके इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है। क्या है ना कि आजकल जो है वो हर एक कार के अंदर फ्यूल इंजेक्टर आता है और फ्यूल इंजेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ना कि रिस्की हो सकता है अगर आप लोग जो है वो उसको लो मोड से भी नीचे लेके जाओगे तब, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर जो है वो ख़राब होगा और फ्यूल इंजेक्टर ख़राब होने के बाद आपके इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग जो है वो अच्छा लाइफ चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अपने पेट्रोल टैंक के अंदर कार के अंदर जो है वो पेट्रोल ऑलवेज लो से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना। अभी इसके बाद बात करें अपने छठे और लास्ट टिप के बारे में और ये चीज़ है कि जब आप लोगों का इंजन ऑयल जूना हो जाता है, जब आपका इंजन ऑयल चिपचिपा हो जाता है तो वैसे टाइम पे भी आप लोगों का कार का माइलेज जो है वो कम हो सकता है। इसीलिए जो है वो कार का इंजन ऑयल जो है वो सही टाइम पर चेंज करवाना ऑलवेज बेनिफिशियल होता है। तो कार का इंजन ऑयल जो है वो जल्दी से जल्दी चेंज करवा लो, जिसकी वजह से आप लोगों का कार का माइलेज जो है वो अच्छा बढ़ सकता है। क्योंकि कार का इंजन ऑयल जब चिपचिपा रहेगा तो कार के इंजन के पिस्टन को जो है वो ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, ज़्यादा जो है वो मेहनत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो ऐसा हो सकता है कि आपके कार का माइलेज जो है वो ज़्यादा यूज़ हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वैसे सिचुएशन में आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि आप लोगों का जो है वो माइलेज और भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे आप लोगों के कार का जो इंजन ऑयल है वो आप लोगों को सही टाइम पर जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप सो ये टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताया वो टिप्स आप लोगों को किसी ने नहीं बताए रहेंगे और अगर आप लोग इनको फॉलो करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी अच्छा माइलेज मिल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, bye bye and see you in the next video like this।